नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विपिन कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेप्सिस या सेप्टिसीमिया की। दोस्तों, सेप्सिस या सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। दोस्तों, ये किसी भी ऑर्गन को डैमेज करने की ताकत रखता है, जिससे पेशेंट की मृत्यु तक भी हो सकती है। ये पेशेंट की मृत्यु किस कारण होती है? क्योंकि यह ऑर्गन को डैमेज करता है। ऑर्गन क्यों डैमेज होता है? ऑर्गन इसलिए डैमेज होता है जहां भी ऑर्गन में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएगा, वो सबसे पहले उस ऑर्गन का ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन, जितनी भी आपूर्ति उस ऑर्गन की है, लेने और जाने की, वो सभी डिस्टर्ब कर देगा और वो आराम आराम से ऑर्गन बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। और ऑर्गन के डैमेज होने से पेशेंट की मृत्यु तक भी हो सकती है। सेप्टिसीमिया कहीं भी हो सकता है, पर ज़्यादातर किडनी और फेफड़ों में देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं जिनको देखकर आप देख सकते हैं कि पेशेंट को सेप्टिसीमिया तो नहीं हुआ है। सबसे पहला है कि ठंड लगती है सेप्टिसीमिया के पेशेंट को, तेज बुखार, स्किन पर लाल चकत्ते, सांस तेज हो जाती है, सांस तेज तेज लेने लगता है, खून का फ्लो बॉडी में या ऑर्गन में कम हो जाता है, उल्टी लगती हैं, डायरिया भी हो सकता है और पूरी बॉडी में दर्द होगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, बाथरूम नहीं आएगा, पेशाब आएगा तो कम आएगा वरना तो नहीं भी आ सकता, इतनी कंडीशन भी हो सकती है। और कहीं पर भी बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप ज़रूर समझ सकते हैं कि इस पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो चुका है। और यदि आपको ये लक्षण मिलते हैं तो इस पेशेंट का तुरंत सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट करा लेना चाहिए। इसमें आपको इन्फेक्शन का पता लग जाएगा कि कितना इन्फेक्शन आपकी बॉडी में फैल चुका है। यदि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है पेशेंट की, तो ये खतरनाक कंडीशन हो सकती है। इसको विदिन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर अंदर इस पेशेंट को ट्रीटमेंट देना जरूरी हो जाता है। यदि इस पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो ये पेशेंट की मृत्यु तक भी हो सकती है। यदि आप सेप्टिसीमिया से बचना चाहते हैं, ये किसी भी कंडीशन से हो सकता है, इसमें ये लक्षण हैं, ये आपको चोट लग चुकी है उसके कारण भी हो सकता है, किसी लंबी बीमारी के कारण हो सकता है, या आपको किडनी या फेफड़ों को लंबी समय से कोई बीमारी चल रही है, हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी चल रही है, तो ये कंडीशन सेप्टिसीमिया की किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर चीज़ पर ही हम डिपेंड हो जाएं कि इसी कारण से सेप्टिसीमिया या सेप्सिस हो सकता है। दोस्तों, यही सबसे ज़रूरी है कि यदि इस पेशेंट को चाहे आप किसी भी पैथी की दवाई दें, पर इसको विदिन 12 घंटे के अंदर दवाई मिलनी चाहिए। यदि सेप्टिसीमिया की कंडीशन बन चुकी है तो ठंड लगेगी, स्किन पर चकत्ते आ जाएंगे, सांस तेज तेज लेने लगेगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। इतने लक्षण हैं, आप किसी को भी देखकर समझ सकते हैं कि इस पेशेंट को सेप्टिसीमिया हुई है। ठंड लगेगी, तेज बुखार होगा, ये कुछ लक्षण हैं। यदि आप इनको देखते हुए इस पेशेंट के टेस्ट कराना चाहते हैं तो सीबीसी करवा सकते हैं। इसमें मेडिसिन होगी, वो होगी अमोनिया कार्ब 30। दोस्तों, अमोनिया कार्ब 30 को भी सुबह, दोपहर, शाम 2 से 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर देनी चाहिए। और सबसे लास्ट जो मेडिसिन है
वो है एजीरेक्टा इंडिका और एचिनेसिया का मदर टिंचर। दोस्तों आपको ये 2 मदर टिंचर और लेने हैं, या आप इनको एक साथ मिला सकते हैं या अलग अलग इनकी 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम हर एक मदर टिंचर की दोनों में से 15-15 बूंद डालकर आपको ये सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देनी चाहिए। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।